लेकर जो उनका दावा है, तो उनका दावा उस आधार पर है, बीजेपी से बातचीत के आधार पर है। तो जाहिर है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से सीटों को लेकर बातचीत हो चुकी है, तभी वो हाजीपुर को लेकर दावा कर रहे हैं, दूसरी सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं। वो तो ठीक ही कह रहे हैं। जैसे आपने कहा जहानाबाद, तो अभी तक जो चिराग पासवान जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से जो इशू है उसमें जो 6 सीट हम लड़े जीते, वो सीट जहानाबाद नहीं है जी। और आप जहानाबाद पूछ रहे हैं जी, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सीटें मिलेंगी उसके बाद क्या क्या होगा नहीं होगा, ये निगोशिएशन टेबल पर या पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। हाजीपुर को लेकर बीजेपी से पूरी बातचीत हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ही कह रहे हैं कि हमारा दावा बीजेपी से बातचीत के आधार पर है, तो हाजीपुर में कहीं कोई शक शुबा नहीं। देखिए, हाजीपुर ही नहीं, जो सीट हम लड़े हैं उसमें कोई शक शुबा नहीं। आप 6 सीट लड़े हैं उस पर कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन मेजर पार्टी है, हो सकता है किसी सीट के बदले लेन देन हो। हाजीपुर पर कोई समझौता नहीं, झगड़ा कुछ है ही नहीं तो खत्म क्या कर रहे हैं? झगड़ा रहे तब तो खत्म कर। हम किससे झगड़ा कर रहे हैं? पार्टी कब होता है? पार्टी का एगो नाम रख लिया या एक हिस्सा तोड़ लिया, छीन लिया। पार्टी तो जनता से है ना, जनमानस का मिजाज आप समझ रहे हैं। तो उधर जो रह गया उसमें जनमानस नहीं है, उस पार्टी का क्या मतलब है? लेकिन आपको अजीब नहीं लगता, उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा उस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं जिस पर आपने खूब घेरा नीतीश कुमार को, बीजेपी ने घेरा, चिराग पासवान की पार्टी ने घेरा, अरुण कुमार ने घेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। तो जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए कुछ जो मौजूद सवाल हैं उन सवालों पर बातचीत होगी। सर, इंटरव्यू की शुरुआत हम उसी सवाल से करेंगे, बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। आपके नाम की बड़ी चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, जहानाबाद कन्फर्म है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जहाँ से तय करेगी, क्योंकि एलाइज हैं हम लोग किसी जी, तो एलाइज हैं तो उनके कंफर्टेबिलिटी के, उनके सूटेबिलिटी को भी देख करके ही कोई बात तय होगी जी। और जब निगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे, जहानाबाद से हम 2 बार सांसद रहे हैं, इसलिए लोग उम्मीद करते हैं, मेरा घर भी करते हैं। बात सिर्फ जहानाबाद की नहीं है, नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में जिस तरह की सक्रियता आप लोगों की है, उससे फिर ये सवाल जहन में आता है कि उन सीटों पर भी कहीं नज़र तो नहीं है जिन सीटों पर आप 2019 में नहीं लड़े थे। नालंदा में 2014 में आप लड़े थे, 2019 में नहीं लड़े थे, नालंदा पर भी नज़र है। व्यक्तिगत नालंदा से तो मैं चुनाव लड़ चुका हूं, और नीतीश कुमार का जब चरम पर ख्याति थी, अभी तो उनकी ख्याति सबसे डाउन है और ख्याति नहीं, अब तो कुछ संस्कृति जो है सो उनके लिए घातक बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति है। नालंदा निश्चित तौर से हम लोगों की नज़र में है, लेकिन सब कुछ उसी पर निर्भर करता है कि हम एलाइज हैं, और कई एलाइज हैं। मेजर पार्टी एनडीए का मेजर पार्टनर भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद कई एलाइज हैं, हम भी एक इम्पॉर्टेंट एलाइज हैं। तो जब निगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे तो इन चीज़ों का समाधान लगता नहीं थोड़ा विरोधाभास है? आप ये कह रहे हैं कि टेबल पर बैठेंगे तो बातचीत होगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि सीटों को लेकर उनका जो दावा है, अभी उनका जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उनके उस बयान का हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर जो उनका दावा है, तो उनका दावा उस आधार पर है, बीजेपी से बातचीत के आधार पर है।
तो जाहिर है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से सीटों को लेकर बातचीत हो चुकी है, तभी वो हाजीपुर को लेकर दावा कर रहे हैं, दूसरी सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं। भाई वो तो ठीक ही कह रहे हैं। जी जैसे आपने कहा जहानाबाद, जी तो अभी तक जो चिराग पासवान जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से जो इशू है उसमें जो 6 सीट हम लड़े जीते, जी वो सीट जहानाबाद नहीं है। जी और आप जहानाबाद पूछ रहे हैं, जी तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सीटें मिलेंगी उसके बाद क्या क्या होगा नहीं होगा, ये निगोशिएशन टेबल पर या पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। हाजीपुर को लेकर बीजेपी से पूरी बातचीत हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ही कह रहे हैं कि हमारा दावा बीजेपी से बातचीत के आधार पर है, तो हाजीपुर में कहीं कोई शक शुबा नहीं। देखिए, हाजीपुर ही नहीं, जो सीट हम लड़े हैं उसमें कोई शक शुबा नहीं। जो 6 सीट लड़े हैं उस पर कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन मेजर पार्टी है, हो सकता है किसी सीट के बदले लेन देन हो। हाजीपुर पर कोई समझौता नहीं। हाजीपुर को लेकर बातचीत हो गई है, सब सीट पर बातचीत हो गई है, लेकिन बातचीत का मतलब कभी कभी एलायंस को कोई कठिनाई होती है, लेकिन हाजीपुर से जन्म है जी पार्टी की पहचान है। हाजीपुर हमारे लिए समूचे पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे अध्यक्ष जी के लिए विरासत के हिसाब से हाजीपुर हमारी पहचान है पार्टी की। हाजीपुर मतलब लोक जनशक्ति पार्टी। ऐसे इसको माने कि हाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने की सबसे जरूरी शर्त है। ये हमने कोई शर्त नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस बात को महसूस करते हैं कि चिराग पासवान का रहना, समझौता होना, उनके स्वभाव, एक्शंस, उनके कार्यक्रम बिहार के लिए, बिहारियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो मूल धारा है, जो सोच है, चिंतन है, उसके अनुकूल है, इसलिए रहना चाहिए। एक दिन पशुपति पारस से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आप और भतीजा एक हो जाइए। क्या ऐसा प्रेशर आप लोगों पर भी है, चिराग पासवान पर भी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर भी है बीजेपी की तरफ से, भाई झगड़ा खत्म कीजिए, साथ हो जाइए? झगड़ा कुछ है ही नहीं तो खत्म क्या कर? झगड़ा रहे तब तो खत्म कर। हम किससे झगड़ा कर रहे हैं? पार्टी कब होता है? पार्टी का एगो नाम रख लिया या एक हिस्सा तोड़ लिया, छीन लिया। पार्टी तो जनता से है ना। जनमानस का मिजाज आप समझ रहे हैं, तो उधर जो रह गया है उसमें जनमानस नहीं है, तो उस पार्टी का क्या मतलब है? इसलिए झगड़ा है ये नहीं है। प्रचार तो अपना करेंगे, काम प्रचार करेंगे पशुपति पारस की पार्टी के लिए। मैंने फिर हमारे अस्तित्व को जो मिटाने के लिए संकल्पित हों, उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए मैं कैसे रहूं? आप दोनों एक ही गठबंधन में हैं, दोनों एनडीए में हैं। अब ये तो स्थिति आने वाले चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। फिर जैसे हम कह रहे थे ना कल, 3 महीना पहले हमने कहा था कि नीतीश कुमार को कैप्टिव बनाया गया, कुछ खिलाया जा रहा है। अब उस समय पत्रकार लोग पूछते थे आपके पास क्या है, और आज कोई नहीं पूछ रहे हैं कि आपका प्रमाण क्या है। आज तो कह रहे हैं कि नहीं, वो अपने का प्रमाण दे रहे हैं। तो उसी तरीके से कल ये प्रमाण आपको मिल जाएगा कि वो ज़मीन पर कहीं नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब है कि जिस विरासत को रामविलास पासवान ने, जिस चीज़ को गढ़ा था, उसकी विरासत पूर्णतः चिराग पासवान, बल्कि 2 कदम चिराग पासवान उसमें आगे बढ़ करके कई बार भारतीय जनता पार्टी से भी आपकी नाराजगी सामने आती रही है। क्या अब भी ये अंदेशा होता है कि नीतीश कुमार कहीं फिर इस खेमे में ना आ जाए? कल तक तो होता था, आज तो नहीं होता है। आज तो ये होता है कि अब जो कुछ उन्होंने कर दिया, उनको राजनीति में रहना नहीं चाहिए, सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहिए। जो उन्होंने रोल मॉडल पेश किया विधानमंडल के अंदर, वह हमारे संसदीय व्यवस्था के लिए, मैंने तो कई बार महामहिम राज्यपाल जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से कहा कि
जो व्यक्ति अनसाउंड हो, संवैधानिक तौर पर वह फिट नहीं है किसी जिम्मेवारी के पद पर रहने का। इसलिए वैसी परिस्थिति में यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्यों विलम्ब हो रहा है, क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं, मैं नहीं जानता। आप लोगों का ये दावा है कि बिहार में लोकसभा की 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। कैसे जीतेंगे? एक सहयोगी दल जो हाल ही में आए उपेंद्र कुशवाहा, उनके छिटकने की खबर सामने आ रही है। खबर है कि फिर नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, बातचीत शुरू हो गई है। देखिए, मैंने भी चुनाव कई बार अलग होकर के मुख्य धारा से लड़ा हूँ। मैं नालंदा से ही लड़ा था। वो मेरा व्यक्तिगत प्रभाव का वोट, नालंदा में 66,000 जी मिला था, 36,000 जहानाबाद में व्यक्तिगत तौर पर लड़े थे मिला। धारा की लड़ाई होती है पार्लियामेंट में, और कहीं कहीं इंडिपेंडेंट धारा के बीच से निकल करके जीत जाते हैं। इसलिए धारा बन गई है महागठबंधन और एनडीए। ये महागठबंधन नकारात्मक शक्तियों के पोषक के रूप में आज सामने है, जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ लोगों को डर है सीबीआई से, ईडी से। सीबीआई ईडी को डिमोरलाइज करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, और दूसरे तरफ राष्ट्र निर्माण, गाँव निर्माण है, तो ये धारा बन गई है। अब कौन धारा निर्माण का चलेगा या विनाश का चलेगा, ये तो कल। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, कि या फिर वाकई जा ही रहे हैं? खबर खूब चल रही है। खबर कुछ कॉन्कॉक्टेड भी होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो हमें मालूम नहीं कि अभी आए और अभी कुछ हुआ नहीं फिर चल दिए। ऐसा तो नीतीश कुमार के रास्ते पर आए राम गए राम नहीं चलना चाहिए। ये हमारे साथ, हम लोग उनके साथ काम किए हैं, और मेरी शुभकामना ज्वाइन करने के पहले एनडीए मेरी शुभकामना रही थी, और वो आए भी, हमको अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि अब रहें, ये सकारात्मक पक्ष है। आप सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के कद्दावर नेता नहीं हैं, बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता हैं, और जाहिर तौर पर मेरा ख्याल है आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझते होंगे। आपको अजीब नहीं लगता हमारी जानकारी, हमारी खबर को, हमारी जानकारी को आप खारिज भी कर सकते हैं कि चलिए आपके पास जो जानकारी है गलत है, लेकिन आपको अजीब नहीं लगता उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं? उपेंद्र कुशवाहा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा उस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं जिस पर आपने खूब घेरा नीतीश कुमार को, बीजेपी ने घेरा, चिराग पासवान की पार्टी ने घेरा, अरुण कुमार ने घेरा। अब ये उनकी समझ है, हर व्यक्ति की अलग अलग समझ होती है। मैं समझता हूँ कि संस्कार, संस्कृति का नाश का संकेत दिया है। इनके कालखंड में ये चारित्रिक अवमूल्यन का बहुत सारा मसौदा सामने स्टेट के साथ आया है। स्टेट ने चारित्रिक अवमूल्यन में सहयोग किया, और इसके वजह से मैं पहले से ही लोगों को अलर्ट करता रहा हूँ कि शिक्षक की राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी धुरी है, सबसे बड़ी धुरी है। इसलिए शिक्षक राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी धुरी है, और शिक्षक को सम्मान दिए बिना, इसे शिक्षक को नौकरी नहीं चाहिए। ये 17 साल के जद्दोजहद के बाद, फजीयत के बाद नौकरी कुछ दिया है। 4 लाख यहाँ शिक्षकों का सृजित पद है, जिसको सम्मान के साथ शिक्षकत्व अवधारण का ट्रेंड यहाँ पैदा करना चाहिए। जो उधर 12-14 साल में नाश हुआ, इस 17 साल में बना सकते थे, लेकिन इन्होंने नाश नहीं विनाश की रेखा खींच दी। तो अब कोई ऐसी सत्ता आएगी जो शिक्षकों को सम्मान देगा, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, और शिक्षक ये समझेगा कि हम ही एक चरित्रवान राजनेता पैदा कर सकते हैं, हम ही एक इंजीनियर चरित्रवान पैदा कर सकते हैं, मूल्यवान पैदा कर सकते हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट ख़त्म हो गया है। इसलिए इसको रिवाइव करने के लिए, रीइंस्टेट करने के लिए ही अब बेचैनी मेरे अंदर रह गई है। मैं उम्मीद करता था कि नीतीश कुमार इस चीज़ों को ठीक करेंगे, और मैं वो एक
नौजवान चिराग पासवान के अंदर मैंने देखा कि ये हेड ऑन इन्हीं विषयों के लिए कर रहा है, राजभोग के लिए नहीं कर रहा है। राजभोग के लिए रहता तो ये शामिल हो जाते, मंत्री बन जाते केंद्र में। ये वो लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, आप भी बार बार कहते हैं, आपकी पार्टी भी बार बार कहती है, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी पर सरकार हमारी होगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा। और क्या आप जब ये कहते हैं तो क्या ये माना जाए कि आप लोगों को ये लगता है कि नीतीश कुमार के मुकाबले चिराग पासवान से बेहतर कोई चेहरा नहीं है बिहार में? देखिए, मैं ये नहीं कहता, और मैं भारतीय जनता पार्टी को बाध्य करने वाले लोगों में भी नहीं हूँ जी। मैं नीतीश कुमार नहीं हूँ, जी। ब्लैकमेलर जमात हमारी नहीं है। जी। लेकिन इतना जरूर हम चाहते हैं कि हमें सम्मान के साथ समझौता में रखा गया है। और मैं इतना ही नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के उस व्यक्तित्व का भी, मैं तो 5 साल अलग रहा, एनडीए में भी नहीं रहा और न चिराग पासवान जी के साथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी के उस हर बड़े फैसले का, जिससे राष्ट्र मजबूत हुआ है, जिससे दुनिया में भारत एक मजबूती के साथ उभर करके आया है, ऐसे सवालों के लिए कोई पार्टी ही की सीमा नहीं होती है। नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर इस राष्ट्र का एक क्रूसेडर, इसलिए कल भी और आज भी मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूँ, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, हमारे साथ बिहार की राजनीति के दिग्गज चेहरे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। लंबी बातचीत, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।